अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। मुल्क की बड़ी खबर आज ये है कि लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही ने मुलाकात की है। मुलाकात का एजेंडा क्या था, मुलाकात में क्या तय हुआ, क्या एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ मुल्क की सियासत के लिए किसी तब्दीली के लिए नागुज़ीर हो गए हैं। इस हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, नई इंफॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो हम बात कर रहे थे इंट्रो में कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ इस्लामाबाद से होके फिर लाहौर जाके उन्होंने डेरे डाले हैं और वहाँ जाहिर है पार्टी के रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात की। इससे पहले सरदार जुल्फ़िकार खोसा ने उससे मुलाकात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन आज जो बड़ी डेवलपमेंट है, नई डेवलपमेंट है, वो ये है कि इमरान खान के अहम इत्तेहादी और पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही ने उससे अहम मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बातचीत हुई है। साबिक सदर ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात की तबीयत पूछी है, उसके लिए अहम पैगाम दिया है। लेकिन उसके बाद ये तो बातें हैं प्रेस रिलीज की जिसका मैं जिक्र कर चुका, लेकिन ज़राए क्या कहती हैं कि इस मुलाकात में और कुछ क्या तय हुआ, क्या कुछ डिस्कस हुआ। तो ज़राए कहती हैं कि बातचीत का महवर एक मरतबा फिर इमरान खान को तब्दील करना, उसको हटाना है, बुज़दार को हटाना है। इसका मतलब है कि मरकज़ में और पंजाब में तब्दीली लानी है और उसके साथ साथ मुस्तकबिल में क्या होना है, 2023 के इंतखाबात में क्या करना है, ये बहुत सारी चीज़ें मुज़ाकरात का महवर रही हैं। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि जब ये बात छिड़ी कि इमरान खान को कैसे तब्दील किया जाए, मरकज़ में तब्दीली के लिए कितने MNAs PTI के चाहिए और PTI के कितने MNAs इमरान खान से नाराज़ हैं और इस वक्त GH के साथ खड़े हैं या उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। इस मुलाकात के हवाले से दूसरी बड़ी बात यह है कि तब्दीली तो लाई जाए, लेकिन तब्दीली कैसे लाई जाए। ज़रा कहते हैं कि परवेज़ इलाही जो मंझे हुए सियासतदान हैं, चौधरी शुजात के छोटे भाई हैं और मुल्क की सियासत पे उसकी गहरी नज़र है। इस मरतबा उन्होंने साबिक सदर को ये तजवीज़ दी कि जल्दबाजी मत की जाए, क्योंकि हम हुकूमती इत्तेहाद में हैं और हमारे साथ पास वजारतें भी हैं, कौमी असम्बली में मना वफाकी काबीना में वजारतें हैं, पंजाब में हमारी सूरत हाल बेहतर है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर तब्दीली लानी है तो इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाए और कच्चे गोटियाँ मत खेलें। ये बड़ी बात है क्योंकि सारी सियासत में ये समझा जाता है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सियासत के बहुत सारे गुर जानते हैं और उसी गुर के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP के साथ PDM से अलग हो गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PDM से अलहदगी का मकसद ये था कि अलग से एक अलायंस भी बनाई जाए और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मामला तय किए जाएं। लेकिन ज़रा कहते हैं कि अभी तक इस हवाले से जब कोई पेशरफ्त नहीं हुई, इस हवाले से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला तो आसिफ अली जरदारी यहाँ 2-3 दिन इस्लामाबाद रहे, उसके बाद फिर वो चले गए लाहौर चले गए, वहाँ मुलाकातें शुरू की और बहुत सारे कहते हैं कि पंजाब से कुछ सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में एक तश्कील नौ हो रही है और इसके हवाले से लोगों की बड़ी गहरी नज़र है पंजाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्मियों पर। तो ये परवेज़ इलाही की मुलाकात भी इस सरगर्मियों के हवाले से है। ज़रा कहते हैं कि परवेज़ इलाही की तजवीज़ पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एग्री किया है, इत्फाक किया है कि मरकज़ हो या पंजाब हो उसमें तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर तो हैं, वो सरगर्म भी हैं, लेकिन
वो जब से जेल से आज़ाद हुए तो उसकी जो सरगर्मियाँ हुई और उनके जो पॉलिसी रही है वो अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि इस हवाले से शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं उसकी जेल की से रिहाई हुई और समझा ये जा रहा था कि उसके दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात सारे तय हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून को कोई बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने डंडी मारी और शहबाज शरीफ को अभी तक कोई रिलीफ हासिल नहीं हुआ और पार्टी में भी ये समझा जा रहा है कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनकी लाबी या उनके जो सोच के लोग हैं वो शहबाज शरीफ और पार्टी के साथ नहीं होंगे तो पार्टी किसी तब्दीली लाने में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जो एमएनए पीटीआई से इमरान खान से नाराज़ हैं, अगर वो अभी इमरान खान से अलग होंगे तो ज़ाहिर है मुस्तकबिल के हवाले से भी उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। उनकी डिमांड ये है कि मियाँ नवाज शरीफ से ये गारंटी ली जाए, ये यकीन दहानी ली जाए कि अगर हम उसकी जमात का साथ देंगे इमरान खान की तब्दीली में तो आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून उन एमएनएज़ को स्पेस देगी और टिकट देगी। यही सूरत हाल पंजाब असम्बली के हवाले से कहा जा रहा है। पंजाब असम्बली में भी जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान हैं उनका भी ये कहना है कि क्योंकि मुस्तकबिल में इंतखाबात होने हैं, 2023 कोई दूर नहीं है, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून जब तक कोई गारंटी नहीं देगी आने वाले इंतखाबात में टिकट देने के हवाले से, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से, तब तक वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। यही बात है कि इसी की रोशनी में परवेज़ इलाही ने साबिक़ सदर को ये तजवीज़ दी है कि वो मियाँ नवाज शरीफ से बात करे, उसको एतमाद में ले और उसके बाद इस हवाले से कोई हिकमत अमली बना के बाज़ाब्ता तौर पे इक़दामात उठाए जाएँ, क्योंकि परवेज़ इलाही का ये कहना है कि उसकी जमात की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है पंजाब असम्बली में और नेशनल असम्बली में, और न ही वो किसी मरहले पर ऐसी कोई एडवेंचर करना चाहते हैं जिससे इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद ख़राब हो और आइंदा के लिए कोई जमात उनके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये कोशिश ये की जा रही है कि अब नए सिरे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग, ये बहुत सारी जमातें मिलके तब्दीली के लिए इक़दामात उठाएं और आइंदे के लिए एक नई हिकमत अमली बने। बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। ज़राए कहते हैं कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और परवेज़ इलाही के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें मुस्तकबिल के हवाले से जो हिकमत अमली है इस पर भी बात की गई है। वो हिकमत अमली ये है कि 2023 के इंतखाबात के हवाले से एक मुल्कगीर अपोजिशन का या लाइक माइंडेड जमातों का एक नया इत्तेहाद कायम किया जाए और उसी प्लेटफार्म पे इंतखाबात लड़े जाएं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में सपोर्ट की ज़रूरत है, इसी तरह मुस्लिम लीग काफ को सिंध बलोचिस्तान में सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी जमात की इत्तेहाद की ज़रूरत है और आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो इस हवाले से हालांकि ज़राए का ये कहना है कि कुछ चीज़ें तय तो नहीं हुई, लेकिन ये जो नई तजावीज़ आई हैं कि मुल्क में लाइक माइंडेड जमातों के पर मबनी एक नया इलेक्शन इत्तेहाद बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में मदद की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ को सिंध और बलूचिस्तान में सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये सिर्फ मरकज़ के हवाले से नहीं, सूबाई सतह पे भी ये सूरत हाल है, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नई तश्कील नौ कर रही है और बहुत सारे लोग जमात में शामिल हो रहे हैं और अब उसकी नई क़यादत भी सामने आने वाली है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायद हैं या सरबराह हैं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने अपने जो घोड़े जो दौड़ाने के लिए वो निकले थे मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और बाकी कुछ जमातों के ख़िलाफ़, तो उन्होंने वो रोकने शुरू कर दिए ताकि सूरत हाल जो हाथों से निकलती जा रही थी उसको दोबारा संभाला जाए। और इत्तेहाद के हवाले से, इमरान खान की तब्दीली के हवाले से, बुज़दार की तब्दीली के हवाले से, अब उसमें टाइम कितना लगता है,
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ को किस तरह एतमाद में लेते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप हुई हैं जिससे एक मिसट्रस्ट पैदा हो गया है मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर के दरमियान और मरयम नवाज और बिलावल के दरमियान। हालांकि तकरीबन 1 माह से सीज़ फायर है दोनों जमातों की तरफ से, जिसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को इस्टेब्लिशमेंट से या इमरान खान से कोई मुस्बत इंडिकेशन नहीं मिले और कोई मुस्बत जवाब या रिलीफ नहीं मिला, तो एक नई डेवलपमेंट शुरू हो गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिसको सियासत के हवाले से गुरु माना जाता है और ये समझा जाता है कि उसकी सियासत पे गिरप है और वो लोगों को राम करना जानते हैं, तो यकीनन वो अगर उसको ये तजवीज़ मिली और उन्होंने अगर ज़िम्मेवारी उठा ली मियां नवाज शरीफ को एतमाद में लेने के हवाले से, अगर वो एतमाद में मियां नवाज शरीफ को लेकर आ गए, तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा कि मरकज़ में और पंजाब में एक तब्दीली की हवा चल पड़ेगी। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।